यदि आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यदि आप बीएड करना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम के बारे में। जी हाँ, यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको पहले सिलेबस देखना है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस क्या है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे। अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी और आपका जो सपना है सरकारी कॉलेज से बीएड करने का वो पूरा होगा। दोस्तों, सरकारी कॉलेज यदि आपको मिल जाता है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपकी कम फीस में बीएड कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे करने तो वही आप जानते हैं कि दोनों साल मिला के करीब 82,000 रुपया लगता है। तो इतने खर्चे से आप बच जाएंगे और आप अच्छे कॉलेज से पढ़े रहेंगे तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस देखेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताऊंगा। और इसका पूरा सिलेबस जो अब मैं आपको बताऊंगा, इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, पूरी क्लास दी जाएगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस पर। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। दोस्तों, अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर एक ही दिन होते हैं। एक फर्स्ट मीटिंग में होता है और एक सेकेंड मीटिंग में होता है। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में अगर बात करें पेपर फर्स्ट की यानी प्रथम प्रश्न पत्र की तो इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 200 अंकों के होते हैं। समय आपको पूरा 3 घंटा दिया जाता है। ठीक, इसमें 2 विषय होते हैं, एक सामान्य ज्ञान होता है और एक होता है हिंदी या अंग्रेजी। अब अगर आप हिंदी चुनते हैं तो आप हिंदी के 50 प्रश्न करेंगे, 100 नंबर के होते हैं, 100 अंकों के होते हैं। अगर आप अंग्रेजी चुनते हैं तो अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन करेंगे, 100 नंबर के। सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के। ठीक, तो पेपर फर्स्ट में कुल 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, अब पेपर 2 की बात करें यानी द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें भी 2 विषय होते हैं, सामान्य योग्यता और दूसरा होता है विषय क्षमता को लेकर। इसमें कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स से हैं, कृषि से हैं, जिस भी वर्ग से आप हैं उसके प्रश्न आप हल करेंगे। ठीक, तो पेपर 2 में भी 100 प्रश्न होते हैं, कुल 200 नंबर के होते हैं। 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। अब सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के। और अगर आप मान लेते हैं बीए हैं, ठीक, कला वर्ग से हैं, बीए हैं, अगर आप इतिहास भूगोल लिए हैं तो इतिहास भूगोल के 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के। अगर आप विज्ञान वर्ग से हैं तो विज्ञान और गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिस भी आप वर्ग से होंगे उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका ग्रेजुएशन कैसा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, कैसा आपका ग्रेजुएशन है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए विषय क्षमता को लेकर के यहाँ बात की गई है। ठीक है, तो इसमें 4 ही वर्ग हैं, कला, विज्ञान, कॉमर्स और कृषि। ठीक, तो जिस भी वर्ग से आप हैं उसके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो पेपर 2 में भी 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे और कुल कितने, 200 अंकों के होंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात पेपर 1 पेपर 2 के पूरे सिस्टम की, कैसे कैसे कौन कौन सा विषय होगा, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना समय आपको दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो भी विषय दिए गए हैं उस विषय में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर मैं पहले पेपर 1 की यानी प्रथम प्रश्न पत्र की बात करूँगा। प्रथम प्रश्न पत्र में पहले मैं सामान्य अध्ययन के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको भारत का इतिहास पढ़ना है पूरा, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, करंट अफेयर कम से कम 6 महीने का, उत्तर प्रदेश में क्या विशेष है उसको आप पढ़ेंगे, सामान्य बौद्धिक क्षमता के प्रश्न पूछे जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे, व्यापार से संबंधित प्रश्न होंगे और पर्यावरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका सामान्य ज्ञान का टॉपिक हो गया। आप यहाँ से टॉपिक देख लीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए। ठीक है, इसके बाद आपके पेपर 1 में ही आपका जो दूसरा पोर्शन है यानी भाषा वाला, जिसमें आप हिंदी या अंग्रेजी जो भी आपकी इच्छा होगी, जिसमें भी आपका कमांड होगा वो आप भाषा चुनोगे। अगर आप हिंदी भाषा चुनते हो तो इसमें आपको तत्वबोध असम पढ़ना है, संज्ञा से अव्यय तक पढ़ना है, संधि,
वर्णमाला, भाषा पढ़ना है, लोकोक्तियाँ मुहावरे पढ़ने हैं, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य पढ़ना है, पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ने हैं, अनेकार्थी शब्द पढ़ने हैं, रस छंद अलंकार पढ़ना है और समास पढ़ना है। ठीक, तो ये हिंदी का सिलेबस हो गया। आप अगर हिंदी चुनते हैं तो हिंदी में आप ये टॉपिक पढ़ोगे। अब अगर आप कोई कैंडिडेट अंग्रेजी चुनता है तो अंग्रेजी में क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अंग्रेजी के लिए आपको पहला पढ़ना है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, नाउन यानी संज्ञा की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, फिर आएगा रीडिंग कंप्रहेंशन, एक कंप्रेशन पैसेज देगा, उसको पढ़ के आप आंसर दोगे। फिर स्पेलिंग एरर के प्रश्न पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होंगे, इडियम एंड फ्रेजेस होगा, एंटोनिम सिनोनिम्स होगा और एरर करेक्शन होगा। तो ये आपका अंग्रेजी का सिलेबस हो गया। ठीक है, तो जो बच्चा अंग्रेजी लेगा वो अंग्रेजी के टॉपिक देख ले, जो बच्चा हिंदी लेगा वो हिंदी के टॉपिक देख ले। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा सिलेबस का पीडीएफ आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पेपर 1 की बात। अब पेपर 2 की बात करते हैं। दोस्तों, पेपर 2 यानी द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य परीक्षण के प्रश्न 50% मिलेंगे। इसमें आपको पहला टॉपिक मिलता है कोड इन डिकोडिंग का, दूसरा बेन आरेख का, तीसरा आपका न्यायिक निगमन का, चौथा घड़ी, पांचवा कैलेंडर। फिर रक्त संबद्धता से प्रश्न पूछे जाएंगे, दिशा परीक्षण से प्रश्न होंगे, पासा से प्रश्न पूछा जाएगा, पजल यानी पहेली पूछी जाएगी, नंबर सिस्टम, लासा मासा, साल समय दूरी, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और काम, सिंप्लीफिकेशन, विविध प्रश्नावली। ठीक, तो ये पूरा आपका जो रीजनिंग और मैथ का पूरा रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है। इसमें मैथमेटिक्स में आपको अर्थमेटिक यानी अंक गणित के प्रश्न मिलेंगे, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, लासा मासा हो गया, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें रीजनिंग के भी प्रश्न हैं और मैथमेटिक्स के भी प्रश्न हैं जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते समय पढ़ते हैं। कुल मिला के प्रारंभिक गणित और रीजनिंग आपका इससे पूछा जाएगा, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस आप देख लीजिए और आप अभी से तैयारियों में लग जाइए अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो। अब दूसरा इसमें पोर्शन होता है विषय योग्यता को लेकर। जैसा मैंने शुरू में बताया आपको, कह रहा है कि इस खंड में 4 विषय कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि हैं। छात्र अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि से संबंधित एक विषय चुन सकते हैं, जैसे कि कला पृष्ठभूमि के छात्र कला विषय चुन सकते हैं। अब कला का मतलब ये नहीं है कि आप ड्राइंग बनाओगे वहाँ। तो कला का मतलब है कि अगर आप बीए हैं तो कला वर्ग से हैं तो आपके बीए में जो भी सब्जेक्ट होंगे वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के विषय योग्यता को लेकर के आप ध्यान में रखेंगे, जो भी ग्रेजुएशन में आपका रहा है सब्जेक्ट वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस वर्ग से अगर आप हैं तो उसके लिए मैं जल्दी ही सिलेबस आपको बताऊंगा, विज्ञान से क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको, मैथ से क्या टॉपिक पढ़ने हैं, जल्दी सिलेबस भी बताऊंगा और जल्दी विज्ञान की और मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि सामान्य ज्ञान की क्लास चल ही रही है, आपकी हिंदी की क्लास भी शुरू हो चुकी है। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और क्लासेस चालू हो चुकी हैं, जनरल नॉलेज की भी क्लास चालू हो चुकी है, हिंदी की भी क्लास चालू हो चुकी है, तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए और अभी से लगे रहेंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैंने और नोट करके लिख दिया है, आप ध्यान में रखेंगे निगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/3 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो ध्यान में रखेंगे, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।